बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सैयद मुदस्सिर। डियर स्टूडेंट्स, और उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी मैथमेटिक्स की 12th क्लास की लेक्चर सीरीज कंटिन्यू है। आज के इस वीडियो लेक्चर में डियर स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.2 के क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 के सॉल्यूशन को। रिमेनिंग मैंने ऑलरेडी बच्चों अपलोड कर दिए हैं, 1.1 भी कम्प्लीटली अपलोड कर दी है। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो उसका कंप्लीट लिंक जो है उसकी प्लेलिस्ट मौजूद है, नीचे मैंने कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है उसका लिंक, तो वहां से जाके आप उसको इजीली देख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 आपके इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको आ सकते हैं। डोमेन रेंज है और इसमें आपने इनका भी साथ ही साथ ग्राफ बनाना है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको शायद मालूम होगा, आपने क्लास 11 में यूनिट नंबर 2 में, और उसमें गालबन 2.1 में ये सवाल थे और साथ 2.2 में भी थे डोमेन रेंज वाले सवाल, जिसमें फंक्शन ऑन टू था, इन टू था, और साथ एक दो चीज़ें और भी थी। तो उसमें हमने चीज़ें डोमेन और रेंज डिस्कस की थी। मेक श्योर कर लें कि अगर आपको डोमेन और रेंज का आइडिया नहीं है तो पहले तो आप सबसे पहले उसको लेक्चर को देखें जाके। मैं उसका जो लिंक है वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, डोमेन और रेंज का, कि डोमेन और रेंज क्या होती है, वहाँ से भी देख लीजिएगा। बहरहाल मैं यहाँ पे भी आपको गाइड कर देता हूँ कि डोमेन और रेंज असल में होती क्या है और इसका हम ग्राफ किस तरीके से बनाते हैं। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, इसको स्टार्ट करते हैं। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। वीडियो पसंद आएगी तो उसको लाजमी लाइक कीजिएगा और कमेंट करके अपनी राय का लाजमी इजहार कीजिएगा। बच्चों, मैंने कैसा पढ़ाया है और आपको कैसा समझ आया है। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं डोमेन की। डोमेन क्या होती है? डोमेन बेसिकली बच्चों होती है सेट ऑफ पॉसिबल इनपुट्स। मतलब आप एक फंक्शन को कौन कौन से इनपुट्स देंगे तो फंक्शन आउटपुट सही देगा। ठीक है। लाइक मिसाल के तौर पे मैं आपसे ये बात करता हूं कि आप एक फंक्शन को, फॉर एग्जांपल एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x+1। इनपुट से मुराद जो हम x को वैल्यू देते हैं ना बच्चों, वो इनपुट होती है। ठीक है। तो इस x को आप क्या क्या वैल्यू प्रोवाइड करोगे? जो जो वैल्यू आप प्रोवाइड करेंगे ना, जिस पे फंक्शन आपको बिल्कुल ठीक एग्जैक्ट वैल्यू प्रोवाइड करेगा, जो कि अनडिफाइंड ना हो, जिससे फंक्शन की नेचर चेंज ना हो रही हो, फंक्शन अनडिफाइंड ना हो रहा हो, तो वो हमारे पास कहलाती है डोमेन। याद रखनी है आपने बात। ठीक है। लाइक मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको कॉफी मशीन की मिसाल दी थी। एक कॉफी मशीन है, उसमें 4 बटन है, 1 2 3 4। ये चारों बटन बच्चों टाइप्स ऑफ कॉफी हैं, यानी 1 प्रेस करेंगे तो आपको एस्प्रेसो मिल जाएगी, 2 पे कैपेचिनो मिल जाएगी, 3 पे कोल्ड कॉफी मिल जाएगी, और 4 पे लेट्स सपोज ब्लैक कॉफी मिल जाएगी आपको। ठीक है। ये जो 4 है ना, ये पॉसिबल इनपुट्स हैं उसकी, यानी 4 इनपुट्स उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप ये नहीं उसको कह सकते कि भाई मैंने 5वां बटन है जी, मैंने टी भी पीनी है, मुझे 5वां बटन भी दो यहाँ पे। तो ये 5 इसकी डोमेन में शामिल नहीं है, यानी पॉसिबल इनपुट्स इसके हैं ही 4, 5वें पे डिफाइंड ही नहीं है ये। तो इसी तरीके से बच्चों, जो फंक्शन होता है उसके जो पॉसिबल इनपुट्स होते हैं ना, जिसपे हम वैल्यू को देते हैं, वो उसकी डोमेन कहलाती है। लाइक अब ये देखें, ये फंक्शन देख लें। अब ये फंक्शन किसी सूरत अनडिफाइंड नहीं हो रहा। लाइक एक्स में 1 पुट कर लें, 2 पुट कर लें, 3 4 5 कुछ भी पुट करते जाए, ये फंक्शन हमें प्रॉपर एक आंसर प्रोवाइड करेगा। तो अब रही बात अनडिफाइंड कौन सा होता है बेटा, अनडिफाइंड की फॉर्म ये होती है 1/0। यानी नीचे अगर किसी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो वो इन्फिनिटी पे चला जाता है, जिसको हम अनडिफाइंड भी कहते होते हैं। ठीक है। तो लाइक हमारे पास देखें 2x+1/x-1 है। अब यहाँ पे x की जगह पे मैं क्या पुट करूं कि ये फंक्शन की जगह पे 0 आ जाए? 1 पुट करूंगा ना, तो देखें 1 - 1 ये तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब इस x की जगह पे हम 1 नहीं पुट कर सकते, चाहे ये x है चाहे ये x है। पूरे फंक्शन में x सारी बात है, जहां पे इनपुट करेंगे हर जगह पे पुट करना पड़ता है। तो 1 इसकी डोमेन में शामिल नहीं है। बाकी आप देखें जो मर्जी पुट करें, आपका आंसर चाहे माइनस में है चाहे प्लस में है, बस 0 नीचे नहीं आना चाहिए। तो ये बच्चों इसकी बेसिकली डोमेन होती है, सेट ऑफ पॉसिबल इनपुट्स के हम क्या क्या इनपुट्स उसको दे सकते हैं। ठीक है। ये डोमेन होती है। और रेंज बच्चों होती है पॉसिबल आंसर, वही जो सेट ऑफ इनपुट्स को आप पुट करते हैं उस फंक्शन के अंदर, जो हमें आंसर्स मिलते हैं वो हमारे पास उसकी रेंज कहलाते हैं। तो ठीक है, तो उसको हम पॉसिबल आंसर्स कह सकते हैं, पॉसिबल आंसर्स। ये बच्चों आपने बात याद रखनी है। अगर फिर भी कोई मसला हो तो मुझे बताइएगा जरूर, मैं इंशाल्लाह आपके मसले को हल करूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों हमारे पास, आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो वो है f of x इज इक्वल टू 3 raised to the power x, 3 की पावर x। ठीक है। आपने बच्चों इसकी डोमेन और रेंज निकालनी है, और साथ ही साथ डियर स्टूडेंट्स आपने इसका ग्राफ भी बनाना है। तो आइए इसको हम करते हैं। सबसे पहली चीज, ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ठीक है। दिस इज
एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है, ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। उसके साथ साथ जो हमारे पास बेस है, ठीक है, बेस जिसे हम जिसके ऊपर पावर लगी होती है, वो हमारे पास देखें 1 से बड़ी है एंड 3 इज ग्रेटर देन 1, 1 से बड़ा हो। अगर ये बच्चों 1 से बड़ी है तो ग्राफ हमेशा इंक्रीज होगा, ये आपने असूल याद रखना है, ये आपको एमसीक्यू में भी आ सकता है। अगर किसी भी फंक्शन की बेस जो है, ठीक है, बेस अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, बात कर रहा हूँ सिर्फ एक्सपोनेंशियल फंक्शन में बात कर रहा हूँ कि बेस जो है अगर वो आपकी किससे बड़ी हो, 1 से बड़ी हो, तो ग्राफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ग्राफ जो होता है वो क्या हो रहा होता है, हमेशा इंक्रीज हो रहा होता है। तो लिखें ग्राफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है, ये ग्राफ जो है बच्चों वो इंक्रीज कर रहा है। सबसे पहली चीज तो बच्चों ये है। तो उसके बाद हम इसकी डोमेन और रेंज निकालते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हम डोमेन की बात कर लेते हैं। ये मैंने सिर्फ आपको बताया ग्राफ इंक्रीज करेगा इसका, ठीक है, ये आपको एमसीक्यू में भी आ जाएगा और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आप याद रख लीजिएगा इसको। अब आप मुझे ये बताएं कि 3 की पावर अगर यहाँ पे चाहे 0 भी आ जाए ना तो ये अनडिफाइंड नहीं होता, ऐसा ही है ना, 3 की पावर 0 भी 1 होती है। मतलब इस x की जगह पे मैं जो मर्जी वैल्यू पुट कर दूं, ये फंक्शन हमारे पास अनडिफाइंड कभी भी नहीं होगा, किसी सूरत अनडिफाइंड नहीं होगा ये फंक्शन। तो इसका मतलब जो इसकी डोमेन होगी बच्चों वो हमारे पास होगी माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक, ठीक है। अच्छा ये इन्फिनिटी क्या है मैं फिर भी बता देता हूँ आपको, ठीक है, पहले शायद पता हो आपको। लाइक ये देखिए 0 है, 0 से राइट साइड पे जाएंगे तो +1 +2 प्लस चलता जाएगा ना। अब मुझे नहीं पता बच्चों कहाँ तक वैल्यूज जा रही हैं, तो इसको हम कहते होते हैं प्लस इन्फिनिटी, यानी कहाँ तक जा रही है वैल्यूज हमें पता ही नहीं है। और इसी तरीके से हम यहाँ पे जब माइनस में आएंगे तो -1 -2 तो ये जाएगी माइनस इन्फिनिटी तक। इसका मतलब ये है कि माइनस वाली वैल्यूज इन्फिनिटी से लेके प्लस वाली वैल्यूज इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू पुट कर लेंगे फंक्शन आपका कभी भी अनडिफाइंड नहीं होगा। तो ये इसमें बेसिकली आपको बताने की कोशिश की जा रही, डोमेन इसकी ये आ गई है। और उसके बाद अगर हम बात करें रेंज की, रेंज की मैं आपको बात बताता हूँ, ठीक है, ये रेंज देखिएगा जरा। रेंज यहाँ पे मैं एक चीज लिख देता हूँ, फॉर एवरी रियल एक्स, अगर हम रियल वैल्यू पुट करते हैं, देखें 3 की पावर एक्स में कोई भी रियल 1 पुट कर लें, 2 पुट कर लें, कुछ भी पुट कर लें हम, ठीक है, फॉर एवरी रियल एक्स वी हैव, हमारे पास क्या है, 3 की पावर एक्स ग्रेटर देन 0। जो भी हम करते हैं हमारा आंसर 0 से बड़ा ही आ रहा है, यानी नेगेटिव में नहीं आ रहा। आप जरा गौर करें, 3 की पावर -2 भी पुट कर लेना आप तो ये 1/9, ठीक है, ये 3 की पावर 2 हमारे पास बन जाएगी 1/3 की पावर 2, तो 1/9 भी आप करेंगे तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, मगर नेगेटिव में नहीं आ रहा, कोई भी वैल्यू पुट कर लें आप तो ये हमारे पास माइनस में नहीं आ रहा। तो इसका मतलब हमारी 0 से बड़ी आउटपुट्स आएंगी ना इसमें, तो इसका मतलब ये है कि नेगेटिव वैल्यू तो इसमें आ नहीं रही, इसके आंसर में हम जो भी वैल्यू पुट करते हैं, तो फिर इसकी रेंज हमारे पास क्या हो जाएगी, 0 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक, ठीक है, ये इसकी हमारे पास रेंज कहलाएगी। क्लियर हो गया बच्चों, तो ये डोमेन आ गई है और उसकी और ये रेंज आ गई, ठीक है। अगर फिर भी मसला मसाइल हो बच्चों मुझे आप बताइएगा। आगे हम इसके ना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ ड्रा कर लेते हैं, ठीक है, जिससे हमने ग्राफ बनाना है। अब हमने ग्राफ बनाना है ना, तो हम इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ ड्रा कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा जी एक्स, और उसके साथ हम नीचे लिख लेंगे इसका एफ ऑफ एक्स, ठीक है, यानी एक्स की वैल्यू पुट करेंगे हम एफ ऑफ एक्स में बारी बारी। आप कोई भी बच्चों इसमें इनपुट्स ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि जो मैंने लिए हैं वही लेंगे, कोई इसमें मसले की बात नहीं है, ठीक है। मैं -2 स्टार्ट करता हूँ, फिर उसके बाद मैं पुट करता हूँ उसमें -1, फिर पुट करता हूँ 0 और 1 तक पुट कर लेते हैं। आप इसमें जहाँ तक मर्जी पुट कर लें, मगर बेहतर है कि जितना मैंने किया आप उसको भी कर लेंगे तो कोई इतने मसले की बात नहीं है, ठीक है। तो अब जरा गौर करें बच्चों, एफ ऑफ एक्स किसके बराबर था, 3 की पावर एक्स। अब इस एक्स की जगह पे सबसे पहले -2 पुट करें, ग्राफ बनाने के लिए आपको पता है ना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों होने चाहिए। तो ये बनेगा 3 की पावर -2, तो 1/9 आ जाएगा ना, तो 1/9 हमारे पास समथिंग 0.33 होता है, तो इसको हम 0.33 कर लेते हैं, ठीक है। आगे 3 की पावर -1, एक्स की जगह पे -1 पुट करें, तो 3 की पावर -1 हमारे पास 1/3 होता है, तो 1/3 मेरे ख्याल में ये भी हमारे पास 0.3, सॉरी 1/9 हमने कुछ गलत किया है, 1/9 0.3 नहीं होता। मैं यहाँ पे कैलकुलेटर पे चेक कर लेता हूँ। 1 डिवाइडेड बाय 9, 0.1 आ रहा है, ठीक है जी, और 1 डिवाइडेड बाय 3, 1 डिवाइडेड बाय 3 0.3 आएगा, ठीक है। सो यहाँ पे हम लिख लेंगे 0.1
और ये आ जाएगा 0.33, ठीक है। और इसी तरह 3 की पावर जब 0 पुट करेंगे, आप जानते हैं किसी भी बेस की पावर जब 0 होती है तो वो 1 के बराबर होता है, और 3 की पावर 1 बचो हो हमेशा हमारे पास किसके बराबर होगा, 3 के बराबर होगा, ठीक है। तो इसका मतलब जो हमारे पास जो ग्राफ है वो पास करेगा 0 और 1 से, और इसकी y इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे हम बच्चों ग्राफ बना लेते हैं, मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से ग्राफ बनेगा, ठीक है। ये बच्चों हमने ग्राफ बना लिया है, ये हमारा x एक्सिस है और ये हमारा y एक्सिस है। तो यहाँ पे बच्चों अगर गौर किया जाए, हमारे पास माइनस प्लस है, तो माइनस प्लस हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट बनता है, तो हम इसको थोड़ा सा इस तरीके से बना लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास ग्राफ बन गया, सेकंड क्वाड्रेंट आ गया। तो सबसे पहला बच्चों पॉइंट है, देखें x की वैल्यू -2 है और y की वैल्यू 0.11 है, ठीक है। -2 यानी माइनस प्लस, x का माइनस और y का प्लस। तो -2 और 0.11 काफी छोटी वैल्यू, देखें लाइक अगर यहाँ पे 1 हो ना तो 0.11 काफी ज्यादा छोटी वैल्यू होती है। ये 1 कह लें और इसको 2 कह लें, तो -1 -2 और यहाँ पे -3 कह लेते हैं। तो तकरीबन तकरीबन बच्चों जो हमारे पास -2 आएगा, -2 तो बच्चों यहाँ पे आ गया, और 0.11 तकरीबन तकरीबन थोड़ा सा ऊपर करके आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास देखें पॉइंट आ रहा है -1 और 0.3, तो -1 पॉइंट ये है और 0.3 थी, थोड़ा सा इसके ऊपर उठ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 1 और 0, एक्स का 0 और वाई का 1 बच्चों ये पॉइंट बन रहा है हमारे पास, और एक्स का 1 और वाई का 3 प्लस प्लस, ये लाइक एक्स का 1 है और वाई का 3 हम यहाँ पे इस तरीके से ड्रा कर लेते हैं, 1 2 एंड 3। तो एक्स का 1 और वाई का 3, एक्स का 1 और वाई का 3 पॉइंट समथिंग ये आ रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स अब इसको हम आपस में मैच कर देते हैं। ये देखें जी, ये हमारे पास समथिंग ग्राफ कुछ इस तरीके से बन गया, ठीक है। ये पॉइंट हम लिख लेते हैं यहाँ पे कि ये 1 3 पॉइंट है, और ये हमारे पास 0 1 पॉइंट है। उसके बाद ये हमारे पास -2 और 0.1 है, और ये हमारे पास -1 और 0.3 है, ठीक है। तो ज़रा गौर करें, ग्राफ हमारे पास कुछ इस शक्ल में जा रहा है ये, ठीक है। तो ये हमारे पास देखें ना इंक्रीज कर रहा है। तो मैंने अब जिस तरह बताया था कि अगर 1 से बड़ा होगा तो ग्राफ हमेशा क्या करेगा, हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंक्रीज करेगा। तो बच्चों मैंने डोमेन भी लिख दी आपको, उसकी रेंज भी लिख दी, मैं दोबारा नीचे लिख देता हूँ कि डोमेन जो थी हमारे पास वो क्या थी, -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी तक, ठीक है। और इसी तरीके से जो रेंज थी, क्योंकि रेंज में हमारे पास माइनस वाली वैल्यूज कोई नहीं आ रही थी, तो यहाँ पे 0 से लेके +इन्फिनिटी तक, ठीक है। ये ओपन और क्लोज इंटरवल्स भी मैंने आपको बताए हुए हैं, तो मेक श्योर कर लें। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो लाजमी देख लीजिएगा, क्योंकि इतना टाइम नहीं है बच्चे यहाँ पे होगा कि मैं इसको यहाँ पे भी इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करूँ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि बच्चों आपको समझ आ गया है, कोई मसला मसाइल नहीं है। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। वो है हमारे पास f ऑफ x इक्वल्स टू 1/3 की पावर x, ठीक है। तो 1/3 की पावर x है, तो गिवन फंक्शन हमारे पास ये है, और अगर गौर किया जाए ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसकी बेस जो है वो क्या है, 1/3। सो सिंस हम लिख देना दिस इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन विद बेस 1/3, जिस तरह मैंने पहले लिखा था, ठीक है। 0 इज लेस देन 1/3 एंड 1/3 इज लेस देन 1, यानी 0 जो है 1/3 से छोटा है, यानी 1/3 करेंगे ना हमारे पास समथिंग आएगा 0.33 समथिंग इस तरीके से आएगा। तो 0.33 देखें 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। तो अब ग्राफ मुझे आप खुद बताएं कि इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा, खुद सोचें आप। मैंने आपको बताया था कि अगर बेस जो है वो 1 से बड़ी हो, लाइक बेस हमारे पास 3 थी ना, 1 से बड़ी थी, तो हमारे पास ग्राफ क्या हो रहा था, इंक्रीज कर रहा था, ठीक है। और अगर बेस जो है 1 से छोटी हो तो ग्राफ हमेशा स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा। ये बात आपने बच्चों याद रखनी है, ठीक है। एमसीक्यू बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। तो 0.3 देखें ना, 0.3 बेटा 1 से छोटा है, तो इसका मतलब ग्राफ हमारा क्या करेगा, यहाँ से डिक्रीज करेगा। तो ये आपने हमेशा बात याद रखनी है। और यहाँ पे भी सबसे पहले तो इसकी हम डोमेन निकाल लेते हैं। आप पावर में जो मर्जी वैल्यू पुट कर लें बच्चों, कभी भी अनडिफाइंड नहीं होगा। लाइक देखें ना, 1/3 की पावर 1 -1 2 कुछ भी पुट कर लें, 0 भी पुट कर लेंगे, तो ये हमारे पास फंक्शन अनडिफाइंड नहीं होगा। तो फिर इसमें भी हमारे पास जो डोमेन होगी वो हमारे पास होगी -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी तक। और ये वाला फंक्शन भी बच्चों जो है हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू प्रोड्यूस करेगा। आप चाहे रियल वैल्यू कोई भी पुट कर लें, माइनस प्लस कुछ भी पुट कर लें, जैसे हमारे पास प्रीवियस क्वेश्चन में प्लस में पुट कर रहा था, लाइक इसमें -1 पुट करके देखें, आपका आंसर प्लस में आएगा। मतलब 0.1 भी है ना, ये पॉजिटिव है, -0.1 तो नहीं ना आया हमारे पास। तो यहाँ से मैं लेकिन ये 0 से बड़ी वैल्यू से लेके +इन्फिनिटी तक सारी इसकी रेंज में आ जाएगी, ठीक है बेटा। तो अब इसके हम ना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ बना लेते हैं ग्राफ बनाने के लिए।
तो ये हमारे पास आ जाएगा सबसे पहले x और यहाँ पे आ जाएगा एफ ऑफ एक्स, जैसे मैंने पहले बनाए थे बच्चों इसी तरीके से बना लेता हूँ मैं। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं इधर -1, देखिए मैंने -2 से स्टार्ट किया था पिछला, तो आप इससे भी कर सकते हैं, कोई इतने बड़े मसले की बात नहीं है, अपनी मर्जी से कर सकते हैं आप। तो 1 और यहाँ पे आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। तो आप जरा गौर करें फंक्शन हमारे पास क्या है, 1/3 की पावर x। अब x की जगह पे आप बारी बारी वैल्यू को पुट करने, 1/3 की पावर -1 पुट करूंगा तो ये हमारे पास ऊपर आके 3 बन जाएगा, 3 आ जाएगा। 1/3 की पावर 0, किसी भी बेस की पावर 0 बच्चों 1 के बराबर होती है, और ये हमारे पास 1/3 हो जाएगा। जब 1 पुट करेंगे तो 1/3 हमारे पास किसके बराबर है, 0.3 के बराबर है, 0.3। और इसी तरीके से 1/3 की पावर 2 1/9, और 1/9 हमारे पास वही जो हमने पहले किया था 0.11 के बराबर होता है, इसको हम 0.11 लिख लेते हैं, 0.33। सो आइए, सारे ही पॉजिटिव हैं, सिर्फ एक नेगेटिव है, तो इसको भी हम ड्रा कर लेते हैं अपना। तो किस तरीके से ड्रा करेंगे जरा देखिएगा, ये हमने वाई एक्सिस ड्रा कर लिया है और समथिंग ये हमारे पास एक्स एक्सिस ड्रा हो गया। जी 1 2 3 4, -1 -2 -3, 1 2 3 4, ठीक है। ये हमने बच्चों ग्राफ बना लिया। अब आप इसको नीट करके बना लीजिएगा, क्योंकि कंप्यूटर पे इतनी एक्यूरेसी नहीं आती है, तो आप बस इसको समझ लीजिएगा, मेन मकसद है इसको समझना। तो सबसे पहला पॉइंट बच्चों हमारे पास है x का -1 और y का 3, माइनस प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट होता है, x का -1 समथिंग हमारे पास कौन सा है, ये -1 ये है, और y का 3 ये है, तो समथिंग हमारे पास ये बन रहा है ये पॉइंट, ठीक है। उसके बाद x का 0 और y का 1, x का 0 और y का 1 हमारे पास पॉइंट ये बन रहा है। उसके बाद x का 1 और y का 0.3, तो समथिंग ये हमारे पास पॉइंट बन रहा है 0.3 यहाँ पे बन रहा है, और x का 2 ये है, और y का 0.1 समथिंग यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो अब जरा गौर करें बच्चों, जब इसको मैं मैच करूंगा आपस में, तो ये देखें जी, ये देखें अब, ठीक है। तो फंक्शन देखें क्या कर रहा है, ये हमारे पास डिक्रीज कर रहा है, देखें यहाँ से वैल्यू नीचे आ रही है, ये तो फंक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग है, जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले भी। तो यहाँ पे आप पॉइंट्स के नाम लिख दीजिए। ये पॉइंट हमारे पास है समथिंग 2 और 0.1, ये हमारे पास है 1 और 0.3, ये है हमारे पास 0 और 1, और ये है हमारे पास -1 एंड 3। लें जी बच्चों, इसकी हमने डोमेन रेंज भी वही सेम थी जो प्रीवियस क्वेश्चन की थी, हमने डोमेन रेंज भी निकाल ली है, और इसके हमने क्या कहते हैं ग्राफ भी बना लिया है। तो डोमेन दोबारा लिख लेता हूँ, -∞ से लेके +∞ तक, और रेंज जो बच्चों हमारे पास है वो हमारे पास है 0 से लेके +∞ तक, ठीक है बच्चों। ये दोनों क्वेश्चंस बच्चों आपके सॉल्व हो गए हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया है, कोई मसला मसाइल नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अगर फिर भी कोई मसला मसाइल हो, कोई परेशानी हो, आप बिला झिझक मुझसे पूछ लीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो उसको लाजमी लाइक करें, और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके अपनी राय का लाजमी इज़हार करें, मैंने कैसा पढ़ाया है और आपको कैसा समझ आया है। तब तक के लिए बच्चों मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।